हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग सबसे पहले नंबर सूत्र पढ़ें, इसके बाद उस एक्सरसाइज लगाएंगे। ठीक है, सूत्र आप ऐसे देख पा रहे होंगे। सबसे पहला नंबर कि ax² + bx + c = 0 के मूल की प्रकृति की जांच सारणी। मूलों की प्रकृति की मूल क्या होंगे? मूल के ऑप्शन मेरे पास में कितने हैं? मूल के लिए 3 ऑप्शन है। मूल पहला नंबर वास्तविक और असमान हो सकते हैं, या फिर वास्तविक और समान हो सकते हैं, या तो कोई वास्तविक मान नहीं हो सकते हैं। तो सूत्र से ऐसे देख पा रहे होंगे, बारी बारी से हम चीजों को समझा रहे हैं। देखिएगा सूत्र में आप देख पा रहे होंगे क्या कि यदि b² - 4ac इसका मान जो है बड़ा होगा किससे? 0 से। b² - 4ac बड़ा होगा किससे? 0 से। तो इसकी मूल की प्रकृति जो होगा वास्तविक और असमान होगा। वास्तविक और क्या होगा? असमान। लेकिन हम कहते हैं ये b² - 4ac पता है किसका सूत्र है? d का सूत्र है। हम यहां पे यूज कर सकते हैं d का भी, कि d का वैल्यू यदि 0 से बड़ा होगा। बात समझे ना? इसमें मूल बराबर क्या हो जाएगा? जो सूत्र आपने पढ़ रखे -b ± √d/2a। तो बात समझने में आ रहा है ना? तो यानी कि अब इसके एग्जांपल देना चाहते हैं कि d का वैल्यू आखिर 0 से बड़ा आखिर आएगा क्या? d का वैल्यू बाबू कुछ भी प्लस में आ सकता है। 0 से बड़ा का मतलब क्या हुआ? प्लस में आएगा, चाहे वो कुछ भी आ जाए। बात समझे या नहीं समझे? तो यदि d का वैल्यू प्लस में कुछ भी आ जाए तो क्या करेंगे हम लोग? पहला नंबर तो मूल की प्रकृति बता देंगे कि मूल वास्तविक और असमान होंगे। दूसरा में बोलेगा मूल बराबर सूत्र क्या होगा? तो -b ± √d/2a। हाँ, d की जगह ध्यान रखिएगा, b² - 4ac भी आप कह सकते हैं। बात समझे? b² - 4ac भी कह सकते हैं। और कहीं एग्जाम में आ गया ना, d वहां नहीं रहेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। d का वैल्यू b² - 4ac होता है, तो आप वही रखना है। बात समझे ना? अब देखिए यदि d का मान 0 के बराबर हो गया, तब 0 के बराबर कहीं हो गया ना, तब यहाँ पे बराबर हो गया ना, यही लगाना है। वास्तविक और खाली असमान की जगह क्या बोल दीजिएगा? समान। बात समझे ना? d का वैल्यू यदि 0 के बराबर नहीं होगा, लेकिन 0 से बड़ा होगा, तो वास्तविक और असमान। और कहीं 0 के बराबर हो गया, तब क्या? समान। वास्तविक और समान। अब मूल बराबर सूत्र क्या होगा? देखिएगा, -b/2a, -b/2a कहां से आया? दिखा दें, देख लीजिएगा यहां पे। देखिए क्या -b ± √d/2a होता है ना। d का वैल्यू कहीं आ गया 0, तो d की जगह 0 लिखिएगा ना, -b ± √0/2a। बात समझे? अब बताइए -b ±0 का वैल्यू कितना? 0 ये ना, /2a। अब एक बार प्लस वाला लीजिए, -b ± 0/2a, यानी कि क्या होगा? -b/2a। फिर एक माइनस वाला, -b -0/2a, तो बराबर में -b/2a। देखिए आ गया ना, दो गो वैल्यू आया, -b/2a -b/2a। तो बात यहाँ पे हुआ क्या? ऐसा इतना ना करने का, इसके लिए इसने एक स्पेशलिस्ट सूत्र दे दिया इसके लिए कि वास्तविक और समान होगा, ये सूत्र लागू कीजिएगा। बात समझे ना? अब देखिए को और बताते हैं, इसका एक और कॉन्सेप्ट जो है वो भी देख लीजिए। कहीं d का वैल्यू छोटा हो गया 0 से, तब 0 से छोटा का मतलब समझते हैं ना कि d का वैल्यू जो है ना माइनस में आ जाएगा। कुछ क्या हो जाएगा? माइनस में। यदि d का वैल्यू आ गया, तब क्या करेंगे भाई? तो यहां पे मूल जो होगा ना, कोई वास्तविक मान नहीं होगा। क्या होगा यहां पे? कोई वास्तविक मान नहीं होगा। समझे कि नहीं? और यहां पे जो है ना, यहां भी उसका सूत्र तब फिर कुछ नहीं होगा। जब वास्तविक माने नहीं होगा, सूत्र क्या होगा? कुछ नहीं। बात समझे कि नहीं? तो यही आपका क्या था भाई? सूत्र था। ठीक है, ये आपका क्या था? सूत्र था। तो ये सूत्र हम लोग अक्सर लागू करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। पहले इसलिए हम कहते हैं द्विघात समीकरण को बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले
डायरेक्ट सूत्र है न प्रयोग कीजिएगा। मूल बराबर देखिए कि मूल बराबर लोग कर लेता है कौन सी जानते हैं कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a डायरेक्ट प्रयोग कर लेता है, जो कि आगे जाके ना फंसी हो जाता है। बात समझे? हम कहते हैं पहले d आप निकाल लीजिए, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको जब निकाल लीजिएगा ना, जो शर्त पूरा करेगा उसी का सूत्र लगाएंगे। कहीं d का मान 0 से बड़ा हो गया तब तो हाई वाला सूत्र लगेबे करेंगे। बात समझे? यानी कि माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। और कहीं 0 बराबर हो गया तब काहे तो लफड़ाम पड़ेंगे। डायरेक्ट माइनस बी बाई 2a को माइनस बी बाई 2a नहीं रख देंगे, 2 बार अप्लाई करना। 2 बार इसलिए क्योंकि द्विघात समीकरण के 2 शून्यक होते हैं। और कहीं 0 से छोटा हो गया तब क्या करेंगे, डी का वैल्यू जैसे निकाले वहीं नहीं बोल देंगे, या तब कोई वास्तविक मान नहीं होगा। काहे लाके लफड़ा करेंगे झूठ-मूठ का, कोई लफड़ा नहीं करना है आपको। चलिए बहुत अच्छा, उम्मीद करते हैं आप इन चीजों को समझे होंगे। अब लगाते हैं भाई सवाल। अब हम लोग आते हैं सवाल के पास और देखते हैं एक्सरसाइज। आखिर एक्सरसाइज क्या कहना चाहता है भाई, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, एक चीज आपको बता दें, पिछले वीडियो में भी पिछले सूत्र में भी बताए थे, ये डी जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका नाम क्या होता है पता है? विवेचक। या तो आप कह सकते हैं विविक्तकर, विवेचक कह सकते हैं या विविक्तकर कह सकते हैं। बात समझे? ये विवेचक या विविक्तकर निकालने का है ना, यही वाला सूत्र लगाना है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। और कहीं मूल वाला बराबर कह दिया तब मूल के लिए तभी सूत्र बताइए किए ना, वो सूत्र लगाना है। समझ गए नहीं? अब आइए एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। भाई आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्या कहता है? रिक्त स्थानों को भरे ताकि कथन सत्य हो। पहला क्वेश्चन कहता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान होंगे यदि डैश हो। हाँ, यदि क्या डैश हो, तो भाई कब होता है वास्तविक और असमान? जब b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है? बड़ा होता है किससे? 0 से। बात समझ गए क्या? यही शर्त था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा किससे? 0 से। क्या बोले? सोचना है क्या कि डी बड़ा होता है 0 से, लेकिन डी की जगह डी का वैल्यू रखना है, इसको मत छोड़िएगा। कहीं आंसर में डी डायरेक्ट नहीं रहता है। यहां देखिए अब 2 नंबर क्या कहता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac डैश बराबर 0, यानी क्या भरिएगा वहां 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में क्या होना चाहिए? 0, तब ना वास्तविक एवं समान होंगे। चलिए बहुत अच्छा। 3 नंबर कहता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि डैश हो। यदि 3 नंबर में देखिए भर दीजिएगा क्या, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac किस क्या हो कि 0 से छोटा हो, 0 से क्या हो? छोटा हो, ठीक है। अब फिर देखिए यहाँ पे कहता है 4 नंबर में, भाई 4 नंबर को देखिएगा, चीजों समझिए। कहता है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल डैश होंगे। क्या कहता है यहाँ पे? बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से। भाई 0 से बड़ा है, यानी कि प्लस में कुछ है ना, क्या लिखेंगे? वास्तविक और असमान। वास्तविक और क्या लिखिएगा यहाँ पे? असमान। समझ गए कि नहीं? 5 नंबर देखिए, कहता समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac को डैश कहा जाता है, विवेचक। भाई क्या कहा जाता है? विवेचक या विविक्तकर भी लिख सकते हैं। 2 नाम बताएं, विवेचक या विविक्तकर बताए हैं। ये 1 नंबर का 5 को जो सवाल था भरने वाला, खेल खत्म, इसका हो गया खेल खत्म। आइए अगले सवाल के पास। ये देखिए अगला सवाल क्या कहता है? 2 नंबर में 2 का 1 नंबर समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान होने के लिए प्रतिबंध लिखिए। तो बताइए यहाँ पे 2 का 1 नंबर मूल समान होंगे, चूंकि क्या लिखेंगे यहाँ पे? चूंकि मूल समान होंगे
इसलिए क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0 होना चाहिए। प्रतिबंध लिखने के लिए 4ac को ट्रांसफर कर दीजिए, और इसलिए बी स्क्वायर बराबर जब माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4ac, यही हो गया प्रतिबंध कि यानी कि इसके लिए बी स्क्वायर बराबर 4ac होनी चाहिए। बात समझें आप, यहाँ प्रतिबंध ऐसे यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ तक भी बढ़ा दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब 2 नंबर देखिएगा, यहाँ पे 2 नंबर क्या कहता है भाई, 2 नंबर कहता है अब समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान होने पर प्रत्येक मूल का मान लिखिए। भाई वही माइनस बी बाई 2a, अब फिर लिख दीजिए माइनस बी बाई 2a का है, कहता है प्रत्येक, बात समझे ना। और क्या को मूल होता है द्विघात में, 2 को मूल लेता है, जब भी निकलेगा द्विघात में 2 को निकलेगा, 1 को कभी नहीं निकलेगा। अब चलिए बढ़िए 3 नंबर के पास, भाई 3 नंबर देखिएगा यहाँ पे क्या कहता है, समीकरण 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के विविक्तकर का चिन्ह लिखिए। आ गया ना विविक्तकर जानवे पहचानवे नहीं कीजिएगा, विविक्तकर क्या होता है, क्या कीजिएगा, विविक्तकर बताए थे डी होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है, समीकरण यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, समीकरण दे रखा है यहाँ पे ना 2x स्क्वायर माइनस में x माइनस 1 बराबर में 0, इसके विविक्तकर पूछ रहा है। तो सबसे पहले भाई ए बी सी निकाल लें। यहाँ पे a बराबर में कितना 2, b बराबर माइनस 1, 80 बराबर माइनस 1, तो इसीलिए क्या d बराबर क्या हो जाएगा कि b स्क्वायर माइनस 4ac। बात समझे ना, बी स्क्वायर, बी का वैल्यू 1 माइनस 1 है ना, माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे माइनस 4ac, 4 गुना a का वैल्यू 2 गुना c का वैल्यू माइनस 1, ठीक है। माइनस गुना माइनस प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस गुना माइनस ये प्लस हुआ, 4 दूनी 8, 8 1 का 8, तो बताइए 8 1 9, तो चिन्ह क्या है, नहीं कुछ तो प्लस है ना है। बात समझे, अतः धनात्मक, प्लस चिन्ह को क्या कहते हैं धनात्मक, माइनस चिन्ह को क्या कहते हैं ऋणात्मक। बात समझे, तो आंसर इसका क्या होने वाला धनात्मक, क्योंकि चिन्ह नहीं पूछ रहा था, मान नहीं पूछ रहा था, ठीक है ना, मान नहीं पूछ रहा था, चिन्ह पूछ रहा था, ध्यान रखिएगा इन चीजों का। अब देखिए 4 नंबर का था समीकरण 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 बराबर 0 की मूलों की प्रकृति बताइए। भाई मूलों की प्रकृति भी कौन बताता है, डी तो बताता है, उसके लिए डी तो निकालना ही पड़ेगा, डी तो आपको निकालना ही पड़ेगा। देखिए समीकरण 4 नंबर में क्या है, यहाँ 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 बराबर में 0, ठीक है, इसके मूलों की प्रकृति। तो सबसे पहला नंबर यहाँ पे डी निकाल लीजिए, इसके लिए ए निकालेंगे, a 6 हो गया, b बराबर माइनस 11 और c बराबर में 3, तो इसलिए पहले डी निकालिए। डी बराबर क्या होता है सूत्र, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है, b स्क्वायर माइनस 11 का होल स्क्वायर और माइनस 4ac, 4 गुना a का वैल्यू 6 गुना c का वैल्यू 3, ठीक है, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया है बेला, 11 गुना 11 121 और ये माइनस 4 या 12, 12 छके 72, ठीक है, 11 में इससे 11 में 2 गया तो 9, यहाँ बचा 11, 11 में 7 गया तो 7 4 11, समझ गए कि नहीं है। देखिए 121 में से 72 कहीं घटा दीजिएगा, 11 में से 2 गया तो 9 नहीं हुआ, यहाँ 1 बचा, 11 में 7 गया तो 4, 49 हुआ ना। तो एक चीज बताइएगा, 49 जो है 0 से बड़ा है, बात समझे या नहीं, ये 49 है डी का वैल्यू, ये 0 से बड़ा है, माना डी का वैल्यू 0 से बड़ा है, तो क्या मूल प्रकृति क्या होता है, अतः अब प्रकृति क्या होता है इस हालात में जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाता है, वास्तविक और असमान। तो लिख दीजिए वास्तविक और असमान, यहां पे आता है वास्तविक और असमान। भाई आंसर बह गया ना, हो गया क्या, बहुत अच्छा। तो आशा करते हैं आप यहां तक की चीजों को अवश्य समझे होंगी, बात समझे ना। तो यदि चीजें समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अब भी कभी लाइक ठोक दीजिए, शेयर ठोक दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए इसके बाद अगले सवाल के पास, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के पास आते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाहता आखिर। भाई 5 नंबर में क्या रहा है ना, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के विविक्तकर के मान लिखे। आगे आप विविक्तकर का मान यानी मान निकालना है।
तो 5 नंबर का नंबर फर्स्ट सवाल भाई क्या है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। विविक्त कर मन क्या विवेचक, बात समझे। डी निकालना है। देखिए सबसे पहले ए का वैल्यू ए, बी का वैल्यू माइनस बी और सी का वैल्यू सी, समझ गए ना। तो इसलिए डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू कितना, माइनस बी है, माइनस बी का होल स्क्वायर रख दीजिए, माइनस 4ac। 4 गुना ए का वैल्यू भाई कितना a और सी का वैल्यू c। माइनस गुना माइनस प्लस होता है, बी गुना बी, बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 गुना a गुना c, 4ac 4ac। यही तो आंसर हो गया, समझे। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया भाई। चलिए इस प्रकार से 5 का 2 नंबर में चलते हैं। ये 5 का 2 नंबर देखिए और समझने का प्रयास कीजिए इसको। ये क्वेश्चन जो है देखिए आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में b बराबर में 0, यही है ना। चलिए इसको बनाते हैं। इसको यदि बनाइएगा क्या होगा, ये सबसे पहला नंबर देखिए यहां लिखिएगा a बराबर, यहां पे देखिए यहां कुछ नहीं है। और हाँ एक चीज आपको समझा देते हैं, बात यहाँ पे ये होता है ना, यहाँ सूत्र समान सूत्र ध्यान रखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। कई बार हम बताए हैं इसे, मतलब ए बी सी का वैल्यू निकालने के लिए एक्स को छोड़ दीजिएगा, जो बचेगा ए का वैल्यू, यहाँ बीच में एक्स को छोड़िएगा, जो बचेगा बी का वैल्यू, और यहाँ अचर पद जो भी रहेगा सब सी का वैल्यू। एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए, एक जगह क्या बच रहा है, कुछ नहीं कुछ तो एक तो है गुना में, एक लिख दीजिए। बी बराबर क्या है, माइनस 4 और सी बराबर कितना है b, ठीक है। इसलिए निकाल दीजिए d बराबर क्या होता है सूत्र, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू कितना, माइनस में 4 है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 4ac। 4 गुना ए का वैल्यू भाई 1 हुआ और सी का वैल्यू कितना हो गया, b हो गया। माइनस गुना माइनस प्लस 4 चौके 16 हो गया, माइनस 4 गुना 1 गुना b तो 4b। यही तो आंसर हो गया आपका। ये 2 नंबर कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं 3 नंबर सवाल। ये 3 नंबर सवाल देखिएगा क्या है भाई, 3 नंबर सवाल यहाँ पे है क्या, 3y स्क्वायर माइनस 2y प्लस में 1/3 बराबर में 0। आप चाहे ना बटा में भी निकाल सकते हैं, बात समझे। ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू माइनस 2, सी का वैल्यू 1/3। लेकिन हाँ हम एक चीज बता देते हैं, और आसान तरीका से बनाना चाहते हैं ना, बटा जो है ना उसका एलसीएम लेकर के तोड़ ताड़ दीजिए, उसको बिल्कुल साधारण रूप में ले आइए, बहुत मजा आ जाएगा बनाने में। देखिए 3y से 1 है, एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा 3 1 1 का एलसीएम 3, 1 से भागिए 3 3 तिया 9y स्क्वायर माइनस 1 से भागिए 3 3 दूनी 6y हो गया, 3 से भाग दीजिए 1 1 1 का 1 बराबर में 0। अब कर लीजिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे नीचे कीजिए, नहीं कुछ तो 1 है, 1 गुना इतने न होगा, यानी कि 9y स्क्वायर माइनस 6y प्लस में 1 बराबर 3 और 0 क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। अब डी का वैल्यू ना निकाल दीजिए, डी का वैल्यू है देखिए a बराबर कितना 9 कोमा b बराबर माइनस 6 और c बराबर में 1, तो इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac ना। बी स्क्वायर, बी की जगह मान रखिए, बी का वैल्यू माइनस 6 है, माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। 4 गुना ए का वैल्यू भाई 9, सी का वैल्यू 1, ठीक है। अब इसको देखिए बना दीजिए, माइनस गुना माइनस प्लस 6 के 36 और माइनस 9 चौके 36 और 36 में 36 चला गया तो 0 भग गया 0 आंसर। क्या समझे, कोई दिक्कत कि क्या, कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा, ठीक है, ताकि आपको कमेंट पढ़ के हमको पता चल सके आपको दिक्कत कहाँ होता, वैसे जगह पे और अच्छी तरह से आपको हम समझाएंगे, बात समझे ना। तो हमको आशा करेंगे आप कमेंट करके बस बताइएगा, इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। अच्छा लगा हो तो भी, खराब लगा हो तो भी भाई कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के पास, अगले क्वेश्चन का ये 5 का ये 3 नंबर तक हो गया आपका, 5 का 3 नंबर 0 आंसर। चलिए इसके बाद 4 नंबर के पास आते हैं और ये देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 4 भाई देखिए आपके पास है, क्या कहते हैं यहाँ पे, √3y स्क्वायर, रूट से बाहर में है, प्लस 11y, ठीक है, आप प्लस में 6 √3
3 बराबर में 0। इसका निकालना है। इसका कैसे निकालिएगा? सबसे पहला नंबर a का वैल्यू कितना है? √3 और b का वैल्यू बोलिए 11 और c का वैल्यू कितना? 6√3। बात समझे कि नहीं? ये हो गया। तब d निकालना है हमें, इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा? b² - 4ac। तो b² का वैल्यू 11 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुना a का वैल्यू √3 और c का वैल्यू 6√3। 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121 माइनस या 6 चौके 24 हुआ। देखिएगा 6 चौक 24 हो गया, √3 और √3 3 हुआ। इसको गुना कर लिए, 3 चौक 12 2 बाकी 1 3 9 6 1 7 72 हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे 72। अब बताइए यहाँ पे 121 में से कहीं 72 घटा देंगे। इससे 11 में 2 गया तो यहाँ 9 हुआ, 11 में से 7 गया तो 4 हुआ, यानी कि 49। यही हो गया आपका आंसर। बात समझ गए क्या? ये क्या हो गया? आंसर हो गया 4 नंबर का। अब आइए 5 नंबर के पास, ये देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन आखिर क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 भाई देखिएगा यहाँ पे क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे √3x² माइनस 2√2x माइनस 2√3 बराबर में 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करें? सबसे पहले a बराबर √3, b बराबर माइनस 2√2, c बराबर माइनस 2√3 तो निकाल दीजिए। इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा? b² - 4ac। तो b² का वैल्यू कितना? माइनस 2√2 है। b² इतना का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुना a का वैल्यू कितना है? √3, c का वैल्यू कितना? माइनस 2√3। समझे? अब बताइए यहाँ पे माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, 2 दूनी 4, इसका 4 हो गया √2 9 √2। बात समझे कि नहीं समझे? √2 9 2, ये 4 हो गया और ये 2, 4 दूनी 8। नहीं समझे? है देखिएगा पहले में माइनस गुना माइनस प्लस हो गया ना, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 होगा ना, और √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 होगा, तो 4 दूनी 8 ना हो गया। समझ गए क्या? यही होगा। अब देखिए फिर माइनस ये 4 गुना √3 कितना हो जाएगा? 4 गुना √3, 4√3 हुआ ना यहाँ पे, और यहाँ पे 2√3। पहले माइनस को कर लीजिए, माइनस गुना अंदर में माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अंक पहले कीजिए बिना रूट वाला, 4 दूनी 8 और √3 ना √3 3, तो बताइए 8 या 24 ना हो गया 24। आप दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िएगा, 8 4 12 2 बाकी 1 2 1 3, यानी कि 32 आ रहा है आंसर। चलिए एक बार इसका आंसर मैचिंग कर लेते हैं। ये 32 आंसर सही है। चलिए ठीक है, 6 नंबर अब चलते हैं भाई। 6 नंबर सवाल देखिएगा, इसको हम मिटा देते हैं और 6 नंबर दिखाते हैं। तो ऐसे अब आप विवेचक निकालने के लिए सीख गए होंगे डी का वैल्यू। ये 6 नंबर यदि सीख गए हैं तो वीडियो को रोकिए और 6 नंबर अपने से बनाइए। 3√3x² प्लस में 10x प्लस में √3 बराबर में 0। ठीक है, समझे? तो यहां पे देखिए, यहां पे क्या हो गया? सबसे पहले a बराबर कितना? 3√3, अब b बराबर 10 और c बराबर में √3, इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा? b² - 4ac। तो b का वैल्यू कितना हो गया? 10 का स्क्वायर कर लीजिए माइनस 4ac, 4 गुना a का वैल्यू 3√3 और c का वैल्यू √3 ना। 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। माइनस देखिए यहाँ पे पहले बिना रूट प्लग कीजिए, 4 तिया 12 ना हो गया, और √3 ना √3 3, तो 12 तिया कितना हो गया? 36, 12 तिया 36। अब घटा दीजिए इसे पे 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ बचा 9 में से 3 गया 6, 64। भाई यही आंसर हो गया आपका। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? बिल्कुल राइट आंसर है। इस प्रकार से आप यहां तक की चीजों को तो अवश्य ही समझे होंगे। इसके बाद हम आपके लिए अगले वीडियो में लेकर के आएंगे अगला सवाल। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा,
और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।